हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो सवाल को स्टार्ट करते हैं। और कल 25 टॉप क्वेश्चन देख लिए थे और आज फिर से 25 क्वेश्चन देखते हैं। बेहद ही खास क्वेश्चन है जो बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं और उसी टाइप का सवाल लेकर के आए। तो ये क्वेश्चन कल ही क्लियर करवा दिए थे। बताइए क्या है सवाल पहला, कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। तो फ्रेंड्स ये बता चुके थे कि ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोग कमेंट करेंगे फटाफट से जिसका आंसर पता हो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सवाल है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई थी। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई थी? क्या 1991, 92 या 90 या 93? रेगुलर रेफरेंस 90 है, 91 है, 92 और 93 है। और ऐसे सवाल में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है अगर रेगुलर दिया हो रहा था तो। राइट आंसर की बात करें तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की जो शुरुआत किया गया था 1992 ईस्वी में किया गया है, ऑप्शन बी होगा। और चलते आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ कि भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ स्थित है। भारत की पहली यूरेनियम खान जो होता है कहाँ स्थित है। ठीक है, यूरेनियम मतलब पदार्थ है फ्रेंड्स। ठीक है, ये जमीन के अंदर खुदाई करके प्राप्त किया जाता है, तो किस जगह पे है? क्या जादूगौड़ा में है, या थुम्मम पल्लो में है, या दलभूम में है, या इनमें से कोई नहीं? ऐसे ऐसे नाम भी होते हैं। तो राइट आंसर की बात करें फ्रेंड्स कि भारत की जो पहली यूरेनियम खान जो है ये जादूगौड़ा में है, ऑप्शन जो है ए फ्रेंड्स राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। अब ये तो आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा नदी है जो अरब सागर में गिरती है और कौन नहीं गिरती है। क्या तुंगभद्रा है, साबरमती है, मंडोव है, या नर्मदा है? क्या होगा फ्रेंड्स 28 का आंसर? तो ये जो तुंगभद्रा नदी जो है वो अरब सागर में नहीं गिरती है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। और अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना से पहले भारत से सर्वाधिक लिंगानुपात का रिकॉर्ड किया गया था। यानी 2011 की जनगणना से पहले कब भारत में जनगणना हुआ था जिसमें लिंगानुपात का रिकॉर्ड किया गया था और सर्वाधिक सबसे ज़्यादा। ठीक है, क्या 1941 में, 1951 में, 1961 में, 1971 ईस्वी में? और ये हमेशा जो होता है फ्रेंड्स 10 साल यानी 11 साल के बाद ही होता है। 29 नंबर सवाल का आंसर बताइए। तो राइट आंसर की बात करें 1961 ईस्वी में जब भारत में जनगणना हुआ था, ठीक है, शुरुआत हुआ था, तो इसमें जो है लिंगानुपात सर्वाधिक पाया गया था, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी किसके लिए? आइंस्टीन एक महान वैज्ञानिक है, ठीक है, तो उनको नोबेल पुरस्कार मिला गया था, लेकिन किस नियम के लिए मिला था, किस लिए मिला था? क्या अपेक्षितता का सिद्धांत दिए थे इसलिए? क्या फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम को बताए थे इसलिए? या तरंगद्वय सिद्धांत के लिए? या इनमें से कोई नहीं? आइंस्टीन बिल्कुल आप लोग पढ़े होंगे फ्रेंड्स, ये दिए गए थे फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम से। ठीक है, तो यानी फोटो पे जब धूप पड़ता है तो उसमें करंट उत्पन्न होने लगते हैं। ये आइंस्टीन महोदय के द्वारा बहुत ही जटिल नियम थे और बहुत ही सरल तरीके से समझा दिया गया, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया हुआ है यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग 1.5 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 31 नंबर सवाल का आंसर बताना है फ्रेंड्स। इसकी राइट आंसर की बात करें हम तो ऑप्शन जो होगा यहाँ पे हो जाएगा 2.25 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसको हम जब न्यूमेरिकल बताएंगे फ्रेंड्स तो न्यूमेरिकल में स्टेप सारे सवाल को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जगह स्पेस नहीं है, नहीं कुछ कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है। जहाँ पे ज़्यादा ठंड गिरती है वहाँ पे नल का जो पाइप होता है पानी वाला वो अचानक फट जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है पानी की पाइप के संकुलन के कारण। क्या पानी के पाइप सिकुड़ जाते हैं? उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण। ठीक है, क्या उपयुक्त में से प्रभाव, संयुक्त प्रभाव से, यानी सभी में से? 32 नंबर सवाल का आंसर फ्रेंड्स। 32 नंबर सवाल के आंसर की अगर हम बात करें तो गर्मी के दिन, ठंडे के दिनों में जो होता है पानी जब जमता है तो उसका घनत्व घटता है और पानी फैलता है। पानी फैलता है लेकिन पाइप नहीं फैल पाता है, जिसकी वजह से है ठंडे देशों में पानी का पाइप फट जाता है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ठीक है, आपको बीपीएससी टीचर बनने तक हमेशा आपको साथ देते रहेंगे। देखिए सवाल दिया हुआ है कि किसी द्रव्य के पृष्ठ नौ का कारण है। आखिर द्रव का पृष्ठ नौ का मूल कारण क्या है? क्या अणुओं के मध्य असंजक बल होता है? क्या अणुओं के मध्य संसंजन बल लगता है? या अणुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लगता है? या अणुओं के मध्य विद्युत बल लगता है? आखिर पृष्ठ नौ का मूल कारण क्या है फ्रेंड्स? पृष्ठ नौ का जो मूल कारण है यह है अणुओं के मध्य संसंजन बल। यानी जब एक
ढेर सारे अणुओं के बीच, एक ही प्रकार के अणुओं के बीच जब बल लगता है ना, तो उस बल को ससंजक बल कहा जाता है। और दो भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं के बीच बल लगता है तो उसे असंजक बल कहा जाता है। और पृष्ठ तनाव के कारण कोई भी द्रव अपना न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल घेरना चाहता है, ठीक है, तो उनके बीच बल लगता है तभी तो होगा, तो ससंजक बल लगता है आपस में अपने अणुओं के बीच में। सवाल है 34 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? बताइए फटाफट से, मतलब देखना सबसे आसान होता है कौन सा रंग को? क्या नारंगी नीला, या श्वेत और काला, पीला और नीला, लाल और हरा? 34 नंबर राइट आंसर बताना फ्रेंड्स। तो लाल सुबह सुबह आप देख सकते हैं, दिन में हरा, ठीक है। तो ये जो होता है कि सम्मिश्रण दिन और रात के समय में है ना सुविधाजनक होता है, लाल और हरा। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला दिया हुआ सवाल कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? यानी सूर्य तो हीटिंग है, ठीक है, उसके सतह का 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, केंद्र का 15000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, और वहां से खाली धूप आता है, यानी तेज रोशनी आती है जिससे पृथ्वी गर्म हो जाती है। तो आखिर गर्मी यहाँ तक पहुँच कैसे पाती है? क्या परिवर्तन के कारण, चालन के कारण, विकिरण के द्वारा, या संवहन के द्वारा? राइट आंसर 35 नंबर सवाल का आंसर बताना फ्रेंड्स। ये जो होता है तो सूर्य से क्या आती है, किरण आती है, और किरण फैल जाती है, तो जिसकी वजह से जो है वो पृथ्वी हीट हो जाती है, ऊष्मा पृथ्वी पहुंच पाती है। उसका मूल कारण है विकिरण यानी किरण, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल दिया हुआ है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम। सवाल को पहले ध्यान से समझ लीजिए कि आखिर है पहले क्या, तो पहले है ध्वनि ऊर्जा, ठीक है। ध्वनि ऊर्जा को यानी आवाज को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, आखिर ऐसा कौन सा यंत्र है? 36 नंबर सवाल बताना फ्रेंड्स। ये जो है माइक्रोफोन, ठीक है, माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखिए, अगला दिया हुआ है कि वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण क्या है? तो सवाल को पहले समझ लीजिए कि आखिर इसे मापा क्या जा रहा है। तो वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन, ठीक है, यानी आर्द्रता का मापन किया जा रहा है, तो किस उपकरण से किया जाता है? क्या हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लेक्टोमीटर या बैरोमीटर? और बड़ा सवाल कन्फ्यूजन होता है ये आपको हाइड्रो और हाइग्रो में, क्या होगा इसका राइट आंसर? फ्रेंड्स राइट आंसर की बात करें तो जहाँ पे वायु है, ठीक है, तो वायु में हाइग्रो हो जाएगा, और अगर जहाँ जल रहेगा तो जल में एच रहता है, एच को हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है, तो हाइड्रो लगाया कीजिए। तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? तो हाइग्रोमीटर हो जाएगा क्योंकि वायु है। आगे चलते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखेंगे अगला कि चावल पकाना कठिन होता है। चावल, ठीक है, खाना जरूर बनाते होंगे बहुत से, क्योंकि बहुत दूर दूर रह करके भी लोग पढ़ाई करते हैं। तो चावल पकाना कठिन होता है क्या पर्वत के शिखर पर, क्या समुद्र तल पर, या खदान के नीचे, या कहीं भी एक जैसा? तो चावल पकाना उस जगह पे कठिन हो जाता है जहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, यानी पर्वत के शिखर पे भोजन जल्दी नहीं पक पाता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन पृष्ठीय तनाव का परिणाम है? पृष्ठ तनाव का परिणाम है, यानी पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है? क्या गुरुत्वाकर्षण होता है, क्या श्यानता होता है, क्या केशिका क्रिया होती है, क्या विकिरण होता है? 39 नंबर फ्रेंड्स ये होता है पृष्ठ तनाव के कारण जो है केशिका क्रिया होती है। केशिका क्रिया यानी कहने का मतलब कि लालटेन हो गया, लैंप हो गया, उनमें तेल की बत्ती द्वारा जो होता है, ठीक है, वो तेल कहाँ चढ़ जाता है? ऊपर चढ़ जाता है। ये पृष्ठ तनाव का परिणाम ही होता है केशिका क्रिया के द्वारा ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर चलते हैं। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। घड़ी के जो स्प्रिंग होता है फ्रेंड्स, ठीक है, उसमें कौन सी ऊर्जा भरी रहती है? और बड़ा कन्फ्यूजन होता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा। तो घड़ी के अगर कांटा पूछ देते हो तो घूमते रहता है तो गति ऊर्जा, लेकिन स्प्रिंग स्थिर है इसलिए उसमें क्या सा रहता है? तो स्थिति ऊर्जा, दोनों उसमें ऊर्जा रहती है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए क्या दिया, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है कि एंजाइम मूल रूप से क्या है? आखिर एंजाइम है तो क्या है? क्या कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, या एमिनो अम्ल है? फ्रेंड्स ये जो है प्रोटीन है, एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल, शीतकाल मतलब ठंडा का मौसम, ग्रीष्मकाल मतलब गर्मी का मौसम, तो क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां मरती है, गर्मी के दिनों में ज़्यादा मछली मरती है? आखिर ऐसा क्यों?
क्या खाने की कमी के कारण हो जाता है, क्या आविश के सांद्रता के कारण हो जाता है, क्या ऑक्सीजन के अवक्षय के कारण, अवक्षय मतलब कमी होता है, क्या ऑक्सीजन की कमी के कारण, क्या रोग के फैलने के कारण होते हैं। आखिर गर्मी के दिनों में मछली मरती क्यों है फ्रेंड्स? इसका मूल कारण है कि जल में जो होता है ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है, जिसके वजह से अकबकाहट होकर के मछली मर जाते हैं गर्मी के दिनों में। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखें क्या दिया हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के जीव जल्दी प्रजनन करते हैं? क्या सवाल, फंजाई, प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया? बताना फ्रेंड्स। यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं ए, बी और सी और फिर उसके बाद डी है। 43 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स क्या दिया, किस वर्ग के जीव जल्दी प्रजनन करते हैं? तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो जल्दी प्रजनन की क्रिया करते हैं। अगला सवाल है कि पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? पोर्टलैंड सीमेंट जो है कंपनी है, उसका आविष्कार आखिर किसने किया था? क्या लियोनार्डो डा विस्की ने, या डेनिस गेसॉन ने, या जोसेफ स्पीडन ने, या पेर्सी एल स्पेंसर ने? आखिर ऐसे ऐसे नाम होते हैं, इन लोग को क्या कहें? राइट आंसर बताना फ्रेंड्स, ये हो जाएगा। तो पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जो किया गया था जोसेफ स्पीडन ने किया था, ऑप्शन सी। चलिए 45 नंबर सवाल है कि 1800, यहाँ से आपको पक्का पूछे जाएंगे सिपाही विद्रोह से संबंधित। ठीक है, 1857 से बहुत भयानक युद्ध हुआ था। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल क्या था? क्या लॉर्ड डलहौजी थे, क्या लॉर्ड वेटिन था, या लॉर्ड कैनिंग था, या लॉर्ड लेटन? सब अंग्रेज के थे। ठीक है, लेकिन भारत के गवर्नर जनरल से उस समय थे 1857 ईस्वी में। कौन था उस समय 1857 के समय जब सिपाही विद्रोह हुआ था? तो फ्रेंड्स ये जो थे, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के समय में भारत का गवर्नर जनरल थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया था? ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? वो भी सर्वप्रथम। ठीक है, क्या नीलाकेंस कोपर्निकस ने, जीनस केपलर ने, इसाक न्यूटन ने, या गैलीलियो ने? 46 नंबर फ्रेंड्स, ये जो किया गया था केपलर के द्वारा। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? तो केपलर ने। सर्वप्रथम ये खोज किया गया था जीनस केपलर ने। ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स 47 नंबर सवाल है कि किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था? है ना, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध, यानी ब्रिटिश से क्या विरुद्ध यानी अलग, ठीक है, बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था? पंजाब में, छोटा नागपुर में, तराई में, या मणिपुर में? फ्रेंड्स ये जो था राइट आंसर, छोटा नागपुर में जो था बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था। ठीक है, विरुद्ध में। चलिए 48 नंबर, 2 सवाल और बचे हैं जिसको देख लेंगे फटाफट से। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? वेरी खास क्वेश्चन है और ये बच्चा को भी पता होगा कि भारत छोड़ो का आंदोलन जो है किसने दिया था। क्या सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, या पंडित जवाहरलाल नेहरू? क्या होगा फ्रेंड्स? तो भारत छोड़ो का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिए थे। करो या मरो पे। अगला सवाल है कि किस संग्रहालय में कुषाण की मूर्तियां का संग्रह अधिक मात्रा में है? दिया हुआ है कि किस संग्रहालय में कुषाण समय में मूर्ति मिले थे, तो उसका एक जगह जमा किया गया था। वो फिर वो कहाँ किया गया है? क्या मथुरा संग्रहालय में किया गया, बम्बई संग्रहालय में, मद्रास संग्रहालय में, या दिल्ली संग्रहालय में? फ्रेंड्स ये जो किया गया था वो मथुरा संग्रहालय में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन जो होगा ए। और आज का आखिरी सवाल है, क्या सवाल है कि महाभारत के लेखक कौन है? ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन आप लोग फिर छोड़ देते हैं, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। तो इस वीडियो में रहने देते हैं इतना ही। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 हुआ, कल पार्ट 3 आएगा। बेहद ही टोटल टॉप क्वेश्चन ला रहे हैं फ्रेंड, जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आपके दोस्त हैं, ठीक है, जो बीएड करना चाहते हैं तो उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।